हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 21 दिसंबर 2021 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 3 दिवसीय मधुमक्खी महोत्सव शुरू हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में उत्तराखंड राज्य में 3 दिवसीय मधुमक्खी महोत्सव का आयोजन शुरू हुआ है। अपने उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए यह उत्तराखंड में 3 दिवसीय मधुमक्खी महोत्सव शुरू हुआ है। उत्तराखंड में शुरू हुआ है तो उत्तराखंड की 2 राजधानियां हैं। यहाँ की जो शीतकालीन राजधानी है वो है देहरादून। देहरादून यहाँ की शीतकालीन राजधानी है और यहाँ की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है गैरसैंण। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट याद रखिएगा कि उत्तराखंड में ही स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और हाल ही में इसका नाम बदल करके रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। यह भारत का पहला नेशनल पार्क है जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी और इसको पहले हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था। और यदि पूछा जाए कि भारत के किस नेशनल पार्क में पहली बार टाइगर प्रोजेक्ट लाया गया था तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही लाया गया था 1973 में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में जो पहला जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है वह किस नेशनल पार्क में बनाया गया है? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही बनाया गया है भारत में पहली बार जानवरों के लिए क्वारंटाइन सेंटर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि फूलों की घाटी नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, ये सभी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही स्थित है। भीमताल फतताल ये झील कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है टिहरी बांध, ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है भागीरथी नदी पर, जिसकी जो टोटल ऊंचाई है वो 260.5 मीटर। और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि भागीरथी नदी पर स्थित है। हाल ही में जो भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड राज्य में ही बनाया गया है। और भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र ये भी उत्तराखंड राज्य में ही स्थापित किया गया है। हाल ही में मिशन हौसला की शुरुआत कोविड-19 पेशेंट के लिए उत्तराखंड राज्य सरकार ने ही की है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि जो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून वो 100% साक्षरता वाला भारत का पहला जिला बन गया है। जो भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर की स्थापना की गई है वो उत्तराखंड में ही की गई है। और भारत का जो पहला मॉफ गार्डन स्थापित किया गया है ये उत्तराखंड में ही किया गया है। और भारत का सबसे ऊंचा जो हर्बल पार्क की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है 11,000 फीट की ऊंचाई पर। और भारत का जो पहला भूकंप मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है ये उत्तराखंड राज्य ने ही किया है। भारत का जो पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन की स्थापना की गई है ये उत्तराखंड राज्य में ही की गई है। तो इतना याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 20 दिसंबर को बनाया गया है। और यह 20 दिसंबर को बनाया जाता है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 20 दिसंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पहली बार 2005 में बनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। अब यह दिसंबर माह का इंपॉर्टेंट डेज है, तो अब तक दिसंबर माह में जो भी इंपॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो 1 दिसंबर को बनाया गया है विश्व एड्स दिवस, और अगला 1 दिसंबर को ही बनाया गया है बॉर्डर सिक्योरिटी
54 का 57 नंबर का फाउंडेशन डे 2 दिसंबर को बनाया गया है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 2 दिसंबर को ही बनाया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर को ही बनाया गया है। दास्ता उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 3 दिसंबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजनों का दिवस और 4 दिसंबर को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और 4 दिसंबर को ही बनाया गया है। भारतीय नौसेना दिवस और 5 दिसंबर को कौन सा डे बनाया गया है, तो 5 दिसंबर को बनाया गया है विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को बनाया गया है महापरिनिर्वाण दिवस। यह हर वर्ष 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि के अवसर पर बनाया जाता है। 7 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस। 7 दिसंबर को ही बनाया गया है सशस्त्र बलों का झंडा दिवस, ये भी याद रखिएगा। 9 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और अगला जो है 10 दिसंबर को बनाया गया है मानवाधिकार दिवस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और 10 दिसंबर को ही बनाया गया है विश्व पशु अधिकार दिवस। अगला जो है 11 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और अगला जो है 12 दिसंबर को बनाया गया है विश्व तटस्थता दिवस। इसके बाद आता है 14 दिसंबर को बनाया गया है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और अगला जो है 16 दिसंबर को बनाया गया है विजय दिवस। और नेक्स्ट है 18 दिसंबर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 18 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब बनाया जाता है, तो 18 दिसंबर को बनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस, ये भी 18 दिसंबर को बनाया जाता है। विश्व अरबी भाषा दिवस, ये भी 18 दिसंबर को बनाया जाता है। गोवा मुक्ति दिवस, यह 19 दिसंबर को बनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। और अब 20 दिसंबर को बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में स्थित पीलीभीत शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाकर इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में बांसुरी महोत्सव का आयोजन किया गया था और इसमें पीलीभीत के कलाकारों ने 16 फुट 6 इंच की बांसुरी बनाकर इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। इसके पहले 11 फुट की बांसुरी बनाई गई थी जामनगर गुजरात के कलाकारों के द्वारा, अब यह रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। उत्तर प्रदेश का यह एक शहर है, तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो है लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ में स्थित है वो स्थित है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट और कुशीनगर में स्थित है कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और हाल ही में अयोध्या में बनाया जा रहा है श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और नोएडा में बनाया जा रहा है जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन जाने से उत्तर प्रदेश एकमात्र भारत का ऐसा राज्य होगा जहां 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। भारत का जो पहला ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी स्थापित की गई है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में और भारत का जो पहला एलिफेंट हॉस्पिटल की स्थापना की गई है वो उत्तर प्रदेश के मथुरा में स्थापित किया गया है। और जो पशुओं के लिए एनिमल्स के लिए जो पहला युद्ध स्मारक बनाया गया है वो मेरठ उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। और हाल ही में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के लिए कंगना रनौत को उत्तर प्रदेश राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हाल ही में स्कूलों और परिसरों में आरोग्य वाटिका की स्थापना करने की घोषणा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने की है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में ही स्थित है। दुधवा नेशनल पार्क ये भी उत्तर प्रदेश में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में 24वें लोक रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में राजस्थान की राजधानी जयपुर में 24वें लोक रंग महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। इसमें सभी राज्य के अन्य कलाकार भाग लेंगे और अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। यह एक 11 दिवसीय महोत्सव है, लोक रंग महोत्सव राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। यह 2 सालों के बाद कोविड-19 नियमों का पालन करते हुए यह आयोजन किया जा रहा है, राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। तो राजस्थान की जो राजधानी है वो है जयपुर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अशोक गहलोत। अशोक गहलोत। यहाँ के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। नेक्स्ट याद रखिएगा, राजस्थान में ही स्थित है रणथंभौर टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और यहीं स्थित है फरीफका टाइगर रिजर्व। और हाल ही में राजस्थान का जो चौथा टाइगर रिजर्व और देश का 52वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है वो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व को बनाया गया है। हाल ही में इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा की गई है और हाल ही में राजस्थान के फोजत मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। और हाल ही में मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार द्वारा ही की गई है। प्रशासन गांव के संग अभियान की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। और हाल ही में बैक टू वर्क महिलाओं को घर बैठे जॉब देने के लिए बैक टू वर्क योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य सरकार द्वारा की गई है। भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ये राजस्थान के जयपुर में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश ने शिक्षक विश्वविद्यालय के स्थापना की मंजूरी दी है? तो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा दिल्ली में शिक्षक विश्वविद्यालय के स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। अब यह शिक्षा का कार्यक्रम 12वीं के बाद पेश किया जाएगा शिक्षक विश्वविद्यालय दिल्ली में। अब दिल्ली में इसकी स्थापना की जाएगी। तो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है वो है अरविंद केजरीवाल। यहाँ के जो डिप्टी सीएम है वो है मनीष सिसोदिया और यहाँ के जो उप राज्यपाल हैं वो है अनिल बैजल। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत में पहली बार वह एशियाई खेलों का जो पहला संस्करण आयोजित किया गया था ये 1951 दिल्ली में ही आयोजित किया गया था और भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन 1982 दिल्ली में ही किया गया था। यदि पूछा जाए कि भारत में एकमात्र बार मतलब पहली बार राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ जो गेम का आयोजन कब किया गया था, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन एकमात्र बार किया गया है भारत में। कहाँ? दिल्ली में ही। कब किया गया है? 2010 में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि हाल ही में आंगनवाड़ी ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और हाल ही में जहां बोट वहां वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। रेड लाइट ऑन गाड़ी आप अभियान की शुरुआत भी दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। हाल ही में जो पहला अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये दिल्ली में ही किया गया है और हाल ही में जो 5वां अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का आयोजन किया गया है ये भी दिल्ली में किया गया है। हाल ही में श्रमिक मित्र योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और जो देश का पहला स्मॉग टावर का उद्घाटन किया गया है ये दिल्ली में ही किया गया है। मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और हाल ही में देश का मेंटर्स कार्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। छात्राओं को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सोनू सूद को। देशभक्ति पाठ्यक्रम की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है और देशभक्ति पार्क की स्थापना दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है और हाल ही में बिजनेस ब्लस्टर कार्यक्रम की शुरुआत युवा उद्यमियों को प्रशिक्षित करने के लिए की गई है दिल्ली सरकार के द्वारा। म्यूजिक बस की शुरुआत दिल्ली सरकार के द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा कंट्रोल एरिया डिलीवरी सिस्टम का प्रदर्शन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हाल ही में DRDO के द्वारा नियंत्रित हवाई वितरण प्रणाली का प्रदर्शन किया गया है। यह एक ड्रोन जैसे होगा, पैराशूट है और यह
500 किलोग्राम की चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित कर सकता है। और हाल ही में इसका जो नाम दिया गया है कंट्रोल एरिया डिलीवरी सिस्टम, जिसका प्रदर्शन किया है डीआरडीओ ने इसका प्रदर्शन किया है। तो हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल का भी परीक्षण किया है उड़ीसा के एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से। डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है। इसका जो मोटो है बलफ मूलम विज्ञानम, यह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत कार्य करता है। और नेक्स्ट याद रखिएगा, इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं जी सतीश रेड्डी। इन्हें 2019 में मिसाइल मैन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऋषभ पंत को राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में उत्तराखंड राज्य ने ही ऋषभ पंत को उत्तराखंड के युवा में खेल की भावना को बढ़ाने के लिए और जन स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऋषभ पंत को उत्तराखंड राज्य सरकार ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है उत्तराखंड राज्य का। उत्तराखंड के राज्य के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा नई दिल्ली में ऋषि हुड विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गैब्रियल बोरिक किस देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में गैब्रियल बोरिक को 56% मतदान के साथ इन्होंने विजय हासिल किया है और हाल ही में इन्हें चिली के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गैब्रियल बोरिक को चिली की जो राजधानी है वो है सैंटियागो और यहाँ पीफो करेंसी चलती है। और आज का हमारा जो लास्ट एक क्वेश्चन है, हाल ही में गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के द्वारा गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम पुस्तक का विमोचन किया गया है। और यह पुस्तक लिखा गया है अशोक बल जी के द्वारा, जो गजपति राजा थे और शासन था उनके इतिहास के बारे में यह पुस्तक बताता है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक है। यहाँ की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। इसे मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला भारत का जो पहला शहर है वो भुवनेश्वर ही है। यहाँ के जो गवर्नर है वो है गणेशी लाल, ये भी याद रखिएगा। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।